नमस्कार। इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग केवल विपक्ष को ही वॉच कर रहा है। विपक्ष में शिवसेना को अपने गाने से भवानी शब्द हटाने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दी, लेकिन मोदी जी खुलकर राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता खुलेआम राम की तस्वीर हाथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी लिखित में राम के नाम पर वोटर को ब्लैकमेल कर रही है, राम के नाम पर वोट देने के लिए ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनाव आयोग शुक्रिया। के लिए 2 मिनट का मौन धारण करने का समय आ गया है क्या? मृत्यु हो चुकी है चुनाव आयोग की? हाँ प्रज्ञा जी, आप बहुत सही कह रही हैं। अभी एक डेथ सर्टिफिकेट बड़ा तेजी से ट्विटर पर या एक्स पर चल रहा है। ये डेथ सर्टिफिकेट चुनाव आयोग का है और दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग का डेथ सर्टिफिकेट है। उसमें उसको होमिसाइड यानी वो हत्या बताया गया है और इसका कारण जो है वो ये बताया गया है कि चुनाव आयोग को एक बीमारी हो गई थी, मतलब एक गलत तरीके से देखने की, एक तरफा देखने की। इसके अलावा जैसे पीला पड़ जाता है तो चुनाव आयोग भगवा हो गया था, ऐसा भी उसमें बताया गया सिम्टम्स बीमारी का, और फिर उनका डेथ हो गया है। पीपल्स ऑफ इंडिया को ये सर्टिफिकेट मिला और उसने ये जारी किया। अब ये समझिए कि जनता कैसे चुनाव आयोग को देख रही है कि चुनाव आयोग का डेथ का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पे है। इससे शर्मनाक बात चुनाव आयोग के लिए कुछ नहीं हो सकती। वो चुनाव आयोग जो पूरी दुनिया में चुनाव कराया करता था, पूरी दुनिया के चुनाव आयोग आकर के इनसे प्रशिक्षण लेते थे भारत में, और माना जाता था दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और उसका वहां चुनाव का संचालन करने वाला चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने में महारत हासिल रखता है। लेकिन आज दुनिया के सारे अखबारों को देख लीजिए। आज के अखबार की मैं बात कर रहा हूं, आज के अखबार की, कल के अखबार की, 2 दिन का अखबार आप देख लीजिए। दुनिया के पूरब से पश्चिम तक सारे अखबारों में भारत के लोकतंत्र की थू-थू हो रही है, चुनाव आयोग की थू-थू हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो हेट स्पीच को बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू महिलाओं का जो ये होता है मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र खतरे में। छीन करके उनको बांट देंगे जिनकी आबादी ज्यादा है। इस तरह की हेट स्पीच जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यानी मुसलमान की ओर इशारा करते हुए, ये नरेंद्र मोदी का भाषण है। एक प्रधानमंत्री का इतना घटिया निकृष्ट भाषण आज तक किसी ने नहीं सुना होगा जो आज सुनने को मिल रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग इस हेट स्पीच का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए चुनाव आयोग ने हेट स्पीच का संज्ञान नहीं कुमार लिया। सर, 17,000 लोगों ने मोदी के इस भाषण के खिलाफ, 17,000 नागरिकों ने पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ऐसे चुप है जैसे लग रहा है कि रतौंधी छा गई है या तो फिर सांप सूंघ गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से भी एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिसमें श्री राम के नाम का उपयोग करके वोट मांगना, हम राम जिनको लाए हैं हम उनको लाएंगे बोल करके श्री राम और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ वाली तस्वीरें, और इसी तरीके से भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले उदाहरणों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। लेकिन उन शिकायतों पर कोई ये संज्ञान नहीं लिया गया है। इवन सूरत में जिस तरीके से निर्विरोध बीजेपी के नेता जीते हैं, सारे उम्मीदवारों को बिठा दिया गया है, तो इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाया कि ये कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार के चारों प्रस्तावक जो है वो रद्द हो गए, चुनाव के प्रत्याशी जो है वो पर्चा रद्द हो गया, डमी कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया, और इसके बाद जो बचे थे उन्होंने नाम वापस ले लिए। इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हुए, इसकी जांच की जानी चाहिए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लोकतंत्र का मर्डर है, और चुनाव भविष्य में नहीं होंगे। इस बात को लेकर संजय सिंह लगातार जोर शोर से बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि सूरत का चुनाव उदाहरण है इस बात का कि अब आगे भविष्य में ऐसे ही चुनाव होंगे, यानी चुनाव नहीं हो। तो चुनाव, ये आखिरी चुनाव इसीलिए बोला जा रहा है
इसीलिए जी संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने खुल करके कहा, चाहे अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, प्रेम कुमार, हाँ अरुण गोविल, इन सब ने कहा जी कि हमें 400 से ज्यादा सीटें दो, ताकि हम मनमाने तरीके से संविधान में बदलाव कर सके। तो चुनाव आयोग इन बातों पर बिल्कुल खामोश है। सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, नफरत फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। वो कार्रवाई करता है, किस पर करता है? वो शिवसेना को कहता है कि आप अपने थीम सॉन्ग में जय भवानी का इस्तेमाल मत कीजिए। भाई कह रहे हैं कोई शिवसेना जय धार्मिक भवानी का, धार्मिक नारे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिवसेना की जो उद्धव गुट की शिवसेना है, उनको ये बोलकर नोटिस भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। हाँ बिल्कुल। तो थीम सॉन्ग से भी जय भवानी हटाने को कहा गया। तो जी थीम सॉन्ग में आप बताइए, तब तो शिवसेना नाम ही हटा देना चाहिए। शिव के नाम पर शिवसेना बोलिए कि शिवाजी के नाम पर बोलिए, इस पे भी विवाद हो सकता है। हटा देना चाहिए शिवसेना का नाम। जी और जय भवानी पर जब आपत्ति है, तो यहाँ जय श्री राम पर के नाम पर सीधे जो वोट मांगे जा रहे हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसके सारे गाने बन रहे हैं, वोट मांगने की अपीलें बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, सब जय श्री राम के नाम पर हो रहा है। तो चुनाव आयोग सर का एक आए आंख का दिन चश्मा दिख रहा है। सर आए दिन जी बीजेपी का जो एक्स हैंडल है, अगर आप उसे उठाकर देख लेंगे तो आपको हर दिन श्री राम मंदिर की तस्वीर दिखाई देगी और उसमें लिखा होगा कि राम के नाम पर आप वोट करें, आपका एक वोट की कीमत, और राम की तस्वीर उसमें दिखाई दे रही है। सर ये तो पहली बार है इतिहास में, अगर मैं अपनी जानकारी के अनुसार बताऊं, मेरा जितना अनुभव है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग खुलकर मात्र भाजपा के हित में काम कर रहा है, सिर्फ विपक्ष को ही वॉच कर रहा है। मतलब ये तो सर बहुत ही ज्यादा भयानक है लोकतंत्र के लिए। ये सचमुच ये भयानक भी है, परेशान करने वाला भी है, चिंतित करने वाला भी है। एक और उदाहरण रखता हूं, जो हैदराबाद में जो प्रत्याशी ओवैसी के खिलाफ खड़ी है, लता जी, उन्होंने जो जेस्चर पोस्चर दिया धनुष चलाने का, और उसके तुरंत बाद जिस तरीके से सामने में मस्जिद थी, मस्जिद की ओर देखकर आप तीर चला रही हैं, तो इस पर भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। ये तो भड़काऊ है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने वाले एक्टिविटी है। इस पे उन्होंने माफी जरूर मांगी, लेकिन माफी इन्होंने अपनी मर्जी से मांगी, इन्होंने तो एहसान कर दिया कि हमने माफी मांगी। चुनाव आयोग का एक्शन क्या है? उसका एक्शन नहीं दिखता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि अंधेरा खत्म होने वाला है। अंधेरा खत्म होने वाला, इसके संकेत मिल रहे हैं। आरएसएस ने अपना 100वां वर्षगांठ मनाने से इनकार किया है। हम मान सकते हैं उनकी दलील कि वो अपने आप को गौरवान्वित नहीं करना चाहते, लेकिन इस घोषणा को इस चुनाव के वक्त करने की आवश्यकता ही इस बात को बताती है कि वो मान चुके हैं कि अब अगली सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, तो भव्य तरीके से आरएसएस का जो 100वां साल है नहीं मनाया जा सकता। आज आप देख रहे हैं सेबी का फैसला आया है भाई। जी सेबी जो इतने समय से चुप था, जो क्लीन चिट दे रहा था, या उनके शब्दों को लोग क्लीन चिट के रूप में पेश कर रहे थे, वो सेबी जिसने लिखित रूप में कहा कि 2014 के बाद से हमने गौतम अडानी के खातों की जांच ही नहीं की है, उस सेबी को जांच करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो सेबी आज कह रहा है कि 12 कंपनियों में से 8 कंपनियां जो ऑफशोर कंपनियां हैं, अडानी के लिए काम करती हैं, ये 12 कंपनियां, उनमें से 8 ने ये कहा है कि हमसे आप पैसा ले लीजिए, पेनाल्टी हम दे देते हैं, लेकिन हमको गिल्टी मत ठहराइए। ऐसा सेबी कंप्लेन कर रही है। यानी ये एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा किस्सा हो गया कि ले लो पैसा और बिल्कुल। हमको क्लीन चिट दे दो। तो ये बातें भी, ये सिम्टम्स भी बता रही है कि सेबी का बदला हुआ रुख ये कह रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, क्योंकि अब सेबी थोड़ा सा बंधन मुक्त होकर के एक बात कहता हुआ देख रहा है। और भी कई सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। उनमें से स्वयं नरेंद्र मोदी जी का उग्र हिंदुत्व के नारे पर आना ये बताता है कि उनको पहले चरण में जो हार दिख रही है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदू मुसलमान करो। तो ये सर लक्षण बता खुलकर, रहे हैं। सर पहले जी चरण के बाद खुलकर मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाने लगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भाषा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बताई, वो ये बताई कि कांग्रेस जो है
दो चीजें की। एक तो उन्होंने मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया कि हाँ। वो देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक उन्होंने बताया था, जबकि हम लोग फैक्ट चेक देख चुके हैं, उनका एक एक वर्जन सुन भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, एसटी सबके तो लिए। आदिवासी हो गया, इसके अलावा हाँ। महिलाएं, और तब कहा था माइनॉरिटीज और खासकर मुसलमान, इतने हम्म। सारे लोगों के लिए बदलाव की बात की थी और कहा था कि इस देश के संसाधनों पर इनका हक हम्म। है। तो एक तो ये बात कही, और दूसरा हम्म। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो इन दिनों कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण हो रहा है, उन सर्वेक्षण का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि ये सर्वेक्षण इसलिए कराना चाहते हैं कि आपके पता चल जाए कि आपके पास कितना सोना है, पता चल जाए कि आपके पास कितनी दौलत है, और उसको ये इन लोगों में बांट दे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जो जो घुसपैठिए हैं। अब यहाँ थोड़ा जी। सा रुक करके अगर देश की जनता सोचे, तो घुसपैठिए जिसको कि जाहिर बात है जो नागरिक नहीं है वही तो घुसपैठिया है। तो कोई नागरिक नहीं है उसको हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि सरकार उसको कोई दौलत दे देगी, कोई पैसा दे देगी, कोई लाभ हम्म। करा देगी। यानी यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या एक ऐसी सरकार आएगी जो संविधान को नहीं मानेगी? क्या ऐसी सरकार आएगी जो संविधान से इतर काम करेगी? यानी तीन किस्म के झूठ उन्होंने एक साथ मिला करके एक बड़ा झूठ बनाया कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, तो वो हिंदुओं की दौलत उठा करके मुसलमानों में बांट देगी। इससे लेकिन सर बड़ा सांप्रदायिक भाषण नहीं हो सकता। हो क्या गया है सर मोदी जी को? पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बोला, उनके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से उनकी तुलना कर दी, फिर उसके बाद में इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। चुनाव आयोग तो खैर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सर मैं पहले मोदी जी का भी जानना चाहूंगी कि उनको हो क्या गया है अचानक से 400 पार के नारे से सीधे उतर करके उनको हेट स्पीच पर उतरना पड़ गया। चुनाव आयोग भले ना बोले आप पर ठीक हम याद जैसे दिला देश के रही हैं। नागरिक, देश के पत्रकार तो बोलेंगे सर, सवाल तो उठाएंगे। जी, पहले चरण के चुनाव के बाद से 400 पार का नारा बीजेपी के नेताओं के मुंह में आना बंद हो गया। अब वो जी। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। और इसका कारण ये है कि पहले चरण के चुनाव में ये उनको लग गया है कि 102 सीटों में से 20 सीटें भी उनको नहीं आ रही, 102 में 20 भी नहीं आ रही है, ऐसा उनको लग गया है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? तो अब उनको लगता है कि कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप लगाया जाए, ये कहा जाए कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ऐसा करके उनको हिंदुओं के मन, हिंदू और मुसलमान में बांट करके हिंदुओं के मन मस्तिष्क से उतार दिया जाए ताकि हमारी सत्ता बनी रहे। ये डिविजिव पॉलिटिक्स है। इन्होंने कभी किसानों के खिलाफ, किसानों को गद्दार कहा, इन्होंने कभी जाटों के खिलाफ राजनीति की, इन्होंने कभी मराठों के खिलाफ राजनीति की, इन्होंने कभी मणिपुर में कुकी के खिलाफ में मैतेई के समर्थन में राजनीति की, इन्होंने कभी धारा 370 के नाम पर कश्मीर की आवाम के खिलाफ पूरे देश के लोगों को एकजुट करने की राजनीति की। इस तरह से इन्होंने हमेशा बांटने की राजनीति की है और एक बार सर अब फिर तो वो आपने उसी ही राजनीति पर चल रहे हैं। 2024 में अपने ही कट्टर वोटरों को, राजपूत समाज के लोगों को कह रहे हैं कि ये वो वाले राजपूत नहीं है, ये दूसरे वाले राजपूत हैं। राजपूत समाज के लिए जो बीजेपी के नेता रूपाला जी ने जो हाँ। गुजरात में कहा कि ये अपनी माँ बहनें मुगलों को दे दिया करते थे, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, तो इससे राजपूतों में गुस्सा आया। गुस्से में जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो करनी सेना के प्रमुख की पगड़ी उछाल दी। तो अब जी। इनको और गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो ये महासभाएं करने लगे। तब भी बीजेपी का कोई नेता इन राजपूत नेताओं को मनाने नहीं गया, ये मानते हुए कि नहीं, राजपूत तो ट्रेडिशनली हमारे वोटर हैं, इन कुछ लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। और नतीजा सर ये है कि हम्म। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती जी उनसे संपर्क करके और उनको रिझा रही हैं। हो सकता है कि राजपूतों का वोट मायावती जी को चला जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर क्या में। आपको जी अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में कभी ऐसा चुनाव आयोग आपने देखा है जो सत्ता पक्ष के लिए खुलकर बैटिंग कर रहा हो? देखिए, ये चुनाव आयोग एक्सटेंशन है 2019 के चुनाव आयोग का। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों की तस्वीरें लगा करके वोट मांगे थे। उस समय में भी उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के पहली बार के वोटर से अपील करते हैं कि वोट देने जाना तो पुलवामा के शहीदों को याद कर लेना। तो ऐसा लगा जैसे पुलवामा के शहीद बीजेपी के लिए शहीद हुए हों।
वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। तो देश के सैनिकों का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए करना एक प्रधानमंत्री के द्वारा, और चुनाव आयोग का चुप लगा जाना, उनको क्लीन चिट दे देना, और जिस चुनाव आयुक्त ने डिसेंट नोट दिया था उनके घर परिवार के घर में ईडीआईटी के छापे लगवाना, ये उसी का एक्सटेंशन है। तो पहले कमजोर था चुनाव आयोग, आज बेहद कमजोर है चुनाव आयोग। जी सर, ये भी लोग कह रहे हैं कि जब नौकरी ही मोदी जी दे रहे हैं तो जब सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर का आएगा। हाँ, ये बेसिक बदलाव जो हुआ, आप बहुत सही इशारा कर रही हैं कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति अब प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। पहले इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जी। एक ऐसा पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे, मुख्य आयुक्त समेत, जिसमें कि प्रधानमंत्री हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और एक अपोजिशन का लीडर हो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दिया संविधान संशोधन करके, और एक ऐसी व्यवस्था ला दी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, कि नहीं है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री हैं जो कानून मंत्री थे इस बार, और विपक्ष का नेता। और आप जानते हैं कि जब चुनाव आयुक्त 2 नियुक्त किए जा रहे थे तो विपक्ष के नेता के सामने जो स्क्रूटनी करके नाम भेजा गया, 2 घंटे में 400 से ज्यादा नाम भेज दिए गए। अब 2 घंटे में विपक्ष का नेता क्या स्क्रूटनी करेगा? जब वहां पहुंचे, ऐसे भी 3 में 2 सदस्यों ने मिलकर के 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। जब नियुक्त वही कर रहे हैं तो उनकी निष्ठा भी उनके ही साथ होगी। बेसिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग स्वायत्त रह ही नहीं सकता जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार पर डिपेंडेंट ना हो। ये मूल बात है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको उलट दिया। जी। और सर, यही नरेंद्र मोदी जाकर के अमेरिका में बोलते हैं कि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है, और यहीं पर लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है। देखिए, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, इस बात में मुझे भी कोई शंका नहीं है, लेकिन इस डीएनए को खराब करने की कोशिशें भी वही कर रहे हैं जो लोकतंत्र को डीएनए बता रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आप याद कीजिए ना, जब कभी भी कोई बात होती है, जैसे आपको वो बीजेपी की प्रवक्ता को जो फ्रिंज एलिमेंट कहा गया था, नूपुर शर्मा केस जब हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया से क्या कहा था कि हम डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहाँ ये जो बात आई है वो फ्रिंज एलिमेंट से आई है, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई बात प्रिवेल नहीं करती, हम सभी सेकुलर कंट्री हैं। और आज अब वो क्या कह रहे हैं? आज वो घुसपैठिया कह रहे हैं मुसलमानों को, आज वो अधिक बच्चे पैदा करने वाले कह रहे हैं मुसलमानों को। तो इस तरीके से अपनी ही बात के खिलाफ बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सर, आखिरी सवाल है, अगर चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का गुलाम न प्रतीत हो रहा होता आज, तो फिर सर क्या क्या करता, ये आप दर्शकों को एक बार समझाइए सर। अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता चुनाव आयोग। हाँ, चुनाव आयोग अगर सख्त होता तो निश्चित रूप से एक बयान के बाद ही दूसरा बयान गलत देने के लिए कोई नहीं आता। धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं किया जाता, चाहे इस तरफ से या उधर से या किधर से भी। इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, किसी पार्टी को देशद्रोही नहीं कहा जाता, किसी नेता को देशद्रोही नहीं कहा जाता, और इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि सबको इक्वल जो फील्ड मिलता है चुनाव, वो मिलता। इस चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ईडीआईटी के छापे नहीं पड़ते, मुख्यमंत्रियों को जेल नहीं भेजा जाता, जो भी चीज है ये होल्ड पर रखा जाता है जब तक कि ऐसा कोई हत्या या उस तरह का संगीन मामला ना आ जाए। आमतौर पर पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ चुनाव के समय में मामले नहीं उठाए जाते ताकि उनको चुनाव लड़ने के लिए निष्पक्ष और निर्भीक वातावरण मिले। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित होती, लेकिन ये सारी चीजें नहीं है। ये जनता को समझ में आना चाहिए कि ये चुनाव ऐसे माहौल में हो रहा है जहां पर कि विपक्ष के पास में समान अवसर नहीं है। ऐसे में जनता को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, वोटर को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और अपना समर्थन दे करके इस बैलेंस को बनाना पड़ेगा। ये बैलेंस बनेगा तभी चुनाव
उस निष्पक्ष, उस जो दोषपूर्ण चुनाव हो रहे हैं उस पर उसको ये कवर अप कर सके, ये कवर अप करने की जिम्मेदारी अब वोटर की है। वोटर अगर कवर अप नहीं करेंगे तो आगे उनको कवर अप करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जी, हिंद। धन्यवाद।